भगवान महावीर ने 8वां सूत्र आत्मशुद्धि का दिया है, क्षमापना। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, क्षमावन्यायनं भन्ते जीवे किं जन। जो व्यक्ति क्षमापना करता है उसे क्या लाभ होता है? भगवान महावीर ने अपनी वाणी में गौतम को समझाया, क्षमावन्यायनं सर्वपान भूय जीव सत्येषु मित्ति भावम उपाय। मित्ति भावम उपगय या विजीवे भाव स्वयं कावेन निर्भय भवै। क्षमापना एक जैन संस्कृति का अपना शब्द। क्षमा और क्षमा याचना ये रेसिप्रोकल है, पारस्परिक है और ये लौकिक शब्दों में आता है। क्षमापना जैन धर्म का एक अपना पारिभाषिक शब्द माना जाता है और इसका जो भाव है बड़ा ब्रॉड है। भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति क्षमापना करता है वे दुनिया के सब प्राणियों से मैत्री का संबंध जोड़ता है और जब मैत्री हो जाती है तो व्यक्ति की आत्मशुद्धि होती है और वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वैर और विरोध में भय रहता है, डर रहता है। जो व्यक्ति एकाकी है, वनवासी है, अकेला रहता है, उसकी गलती का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। सामाजिक जीवन में एक दूसरे की गलतियों का असर, प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। प्रेम और प्रीति के जो सूत्र होते हैं वो टूटते हैं और उन टूटे हुए सूत्रों को फिर जोड़ने के लिए क्षमा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्षमा मांगते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर वर्ष क्षमा मांगी जाती है, की जाती, लेकिन फिर भी मन शुद्धि नहीं होती। व्यवहार में प्रेम और मैत्री की प्रतिष्ठा नहीं होती। कारण कि हम अंतरंग को न देखकर केवल व्यवहार का पालन करते। व्यवहार आचार नहीं है, वो तो केवल व्यवहार है। आपकी क्षमा के अंदर अगर छल है, कपट है, स्वार्थ है, अभिनय है और अहंकार है, तो व्यक्ति अगर इन 4 दोषों से ग्रसित है, छल, स्वार्थ, अभिनय और अहंकार बना हुआ है, तो वो क्षमा याचना नहीं है, कोरा एक व्यवहार किया जाता है। कोई जी होश व्यक्ति जब एक दूसरे से क्षमा मांगता है या कोई पत्र लिखता है तो उसके अंदर ये कभी जो समझदार आदमी है और विवेकशील व्यक्ति है वो हमेशा क्षमा मांगेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता मैंने आपको क्षमा किया। आप समझ लीजिए बात को। क्षमा मांगना अपनी त्रुटि को, अपनी भूल को स्वीकार करना है और अपनी भूल और त्रुटि को कन्फेस करके, एडमिट करके, स्वीकार करके वो दूसरे के क्षमा मांगता है, प्रीत और प्रेम के सूत्रों को जोड़ने के लिए और संबंधों को मधुर बनाने के लिए, एकता लाने के लिए और आगे के लिए मैत्री के संबंध अक्षुण्ण बने रहे। यही भाव है क्षमा मांगने का। लेकिन अगर छाली है, कपट है, चलो अब तो देश काल अपने अनुकूल नहीं है, क्षमा मांग लो।
जब देश काल अपने अनुकूल होगा फिर अकड़ जाएंगे, फिर दिखाएंगे इसको। अगर मन के अंदर इस प्रकार का छल कपट भरा हुआ है और वो देश काल को देख करके क्षमा मांगी जा रही है, भगवान महावीर के दर्शन में, भगवान महावीर के सिद्धांत में ये वास्तविक क्षमा नहीं है। अगर स्वार्थ है, किसी व्यक्ति से आपको स्वार्थ है, कुछ मतलब है, तो आप उस स्वार्थ से प्रेरित होकर उससे क्षमा मांग रहे हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो आपके आचार का अंग नहीं बना, वो तो स्वार्थ से जुड़ी हुई बात है। इसको भी क्षमा नहीं की कहा जाता। जब स्वार्थ निकल जाएगा फिर आपकी आंख बदल जाएगी, फिर भाषा बदल जाएगी, फिर वाणी बदल जाएगी, फिर आप और प्रकार का अन्यथा व्यवहार उसके प्रति करने लगेंगे, क्योंकि आपका स्वार्थ अब नहीं रहा, अभिनय। आप निरादर पूर्वक क्षमा मांगते, आदर पूर्वक नहीं मांगते। अगर विनय नहीं है और आप निरादर पूर्वक क्षमा मांग रहे हैं, तो वो क्षमा भी एक हृदय को दूसरे हृदय के साथ हमेशा के लिए जोड़ नहीं सके। और एक ऐसी क्षमा है, अपने दोष को स्वीकार करके क्षमा मांग रहा है, साथ ये भी कह रहा है मैं भी आपको क्षमा करता। ये तो बहुत ही गलत है। इसका मतलब वो दूसरे को दोषी समझता है, दूसरे को समझता उसने भी गलती की है, उसने भी भूल की है। आप किसी पत्थर में या किसी वाणी के द्वारा कभी ऐसा कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपको भी क्षमा किया। इसका मतलब आपकी दृष्टि में भूल है, कोई गलती है उसकी। उसको देखना, उसको दूर करना, उसे शांत करना, उसे दूर करना उसका काम है। आप क्यों कहते हैं कि हमने आपको क्षमा किया? महावीर को ना क्षमा मांगने की जरूरत पड़ी, ना करने की जरूरत पड़ी। महावीर ने कभी किसी की गलती देखी नहीं, दोष देखा ही नहीं, भूल देखी ही नहीं, और मनसा वाचा कर्मणा कभी भूल की नहीं। जिसने कभी भूल की नहीं उसको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे की गलती नहीं समझता, वो समझता ये इसकी अज्ञानता है, ये इसका स्वभाव है, ये इसकी प्रकृति है, और इससे मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं रहा। इसलिए भगवान महावीर को अपने जीवन में ना कभी क्षमा मांगनी पड़ी, ना भगवान महावीर ने किसी को ये कहा कि मैं आपको क्षमा करता। संगम देव को कहा मैं आपको क्षमा करता, क्या आप उन्होंने गवाले को कहा मैं आपको क्षमा करता हूँ, चंड कौशिक को कहा मैं आपको क्षमा करता हूँ। उन्होंने बदला, उनके अंतरंग को बदला, उसे टॉलरेट करके, सहन करके और उसको डाइजेस्ट करके, अपने अंदर संभाव रख करके उन्होंने उसको हजम कर लिया और डाइजेस्ट कर लिया। वाणी पर क्या बात आएगी? उनके मन के अंदर भी कभी ये भाव पैदा नहीं हुआ कि कोई मेरे प्रति अपराध कर रहा है, कोई मेरे प्रति कोई गलती कर रहा है, मुझे कोई दुखित कर रहा है, मुझे कोई व्यथित कर रहा है, मुझे कोई पीड़ा दे रहा है। उन्होंने कभी इस प्रकार का विचार ही नहीं किया। ये जो भूमिका है बहुत ऊपर की है, ये तीर्थंकरों की भूमिका है, ये वीतराग पुरुष की भूमिका है। इस भूमिका पर ना मैं अभी तक पहुंचा हूं, ना इस भूमिका पर आप अभी तक पहुंच सके हैं, लेकिन हमने पहुंचना है। हमारा लक्ष्य यही है, हमारा ध्येय यही है, हमारा डेस्टिनेशन यही है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन क्षमा मांगते समय आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सारे संसार के प्राणियों से मैत्री हो जाती और वैर विरोध खत्म हो जाता है। जब वैर विरोध नहीं रहेगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि उसके साथ मेरा प्रेम संबंध जुड़ गया, प्रेम बन गया, मैत्री बन गई, मैंने उसे प्रसन्न कर लिया, मैंने उसे अनुकूल कर लिया, क्या भय रहेगा? कोई डर आपको नहीं रह सकता।
डर उसी वक्त रहता है जब तक दूसरे के मन के अंदर आपके प्रति प्यार पैदा नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही है कि न वेरेन वीरानी समन्दित कुदाचन अवेरेन वीरानी सम्मंति एस धम्मो सनातन। उन्होंने भी यही बात कही कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये अनादि धर्म है और ये प्रकृति का धर्म है कि प्रेम से वैर शांत होता है। सारे शास्त्रों का एक ही भाग, कोई शास्त्र उठा के पढ़ो, सभी शास्त्र यही कह रहे हैं। अथर्ववेद में भी ऋषियों ने यही बात कही है, अभयम मित्रात अभयम अमित्रात, अभयम ज्ञातात अभयम परोवा, अभयम नक्तम अभयम दिवाना, सर्व आशा मित्रं भवन्तु। ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते, वैदिक ऋषि, वेदों के ऋषि भगवान से प्रार्थना करते कि जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं, जो ज्ञात है, उससे भी मैं अभय रहूं, और जो अनजाने लोग हैं उनसे भी मैं अभय बन करके रहूं, और जो मित्र हैं मुझे उनसे भी अभय बना रहे, और जो शत्रु हैं उनसे भी मैं अभय प्राप्त करूं, उनके मन के अंदर मेरे प्रति कोई वैर और विरोध ना रहे। मेरी रात्रि अभयता में बीते, मेरा दिन अभयता में बीते, तो मुझे कभी भय ना सताए। क्यों? भय उसको नहीं होगा जिसका शत्रु नहीं है, जिसका विरोधी नहीं है, जिसका कोई आलोचक नहीं है, जिसने मन वाणी शरीर से सबके साथ प्यार प्रेम मैत्री के संबंध बनाए हैं, वही निर्भय हो सकता है। सर्व आशा न मित्रं भवन्तु, जितनी दिशाएं हैं ये सब मेरी मित्र हो। दिशाएं क्या मित्र होंगे? वो तो जड़ है। ये जितनी डायरेक्शंस हैं ये तो जड़ है, ये क्या मित्र बनेंगे? अर्थात जिस दिशा में कोई भी व्यक्ति रहता है और वो सारे व्यक्ति मेरे मित्र बन करके रहे, क्या भावना करने मात्र से मित्रता बन जाएगी? ये तो केवल भावना है। भावना करने से भूख मिट जाएगी, मुझे भोजन मिले। क्या केवल ये भावना करने से कभी भूख नहीं मिटती? प्यासे की प्यास पानी का ख्याल करने से प्यास नहीं मिटती, पानी पीने से प्यास मिटेगी और भोजन खाने से भूख मिटेगी। केवल ये भावना करने से मेरी सबसे मैत्री है, मिट्टी में सब भुएसु वैरंग मध्यम न के नहीं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो व्यवहार है, आज तक करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे। प्रतिक्रमण की वेला के अंदर आप जोर जोर से बोलेंगे, सारी दिशाएं गुंजा देंगे, लेकिन दिशाएं तो गूंज जाएंगी, आकाश भी गूंज जाएगा, धरती भी गूंज जाएगी, लेकिन हृदय भी तो गूंजना चाहिए, हृदय भी तो प्रभावित होना चाहिए, हृदय पर भी तो उसका असर होना चाहिए। हृदय पर जब असर होगा भावना बदल जाएगी, मैत्री स्थापित हो जाएगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपने भावना के साथ आचार भी लाना, कर्म भी करना, चरित्र के ज्ञान के साथ आपने प्रतिष्ठा भी करनी है। अगर ये चीज़ आ गई है तो आपका ये पर्व सफल है, और ये चीज़ अगर आ गई है तो आपकी आत्म शुद्धि हो गई है। अगर ये नहीं हुआ तो मलिनता कहीं पड़ी हुई है, मलिनता कहीं पड़ी हुई है जिसको आप नहीं देख रहे। उसको दूर करने के लिए हृदय से आपको क्षमा याचना करनी है, हृदय को हृदय से मिलाना है। गले तो बहुत लोग मिल जाते, पाँव को भी छू लेते, केवल व्यवहार, केवल कोरा व्यवहार किया जाता। इसलिए पाँव तो छुए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे निश्चलता है, विनय है, सत्कार है, और उसके पीछे दूसरे के लिए मन के अंदर प्यार है। करूँ मैं दुश्मनी किससे? नहीं दुश्मन कोई मेरा,
मोहब्बत ने जगह दिल ने नहीं छोड़ी अदावत की। कोई चीज नहीं है मरकज पर, हर रोज इधर हर रोज उधर। दुश्मन को न देखो नफरत से, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। कोई चीज मरकज पर नहीं है, कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। इसलिए आपके दिल के अंदर मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए जगह होनी चाहिए। अगर वहाँ जगह है तो फिर तो कभी किसी की गलती आपके मन के अंदर जगह बना ही नहीं सकती। हिज हार्ट वाज एज ग्रेट एज द वर्ल्ड, बट देयर वाज नो रूम इन इट टू होल्ड द मेमोरी ऑफ ए रॉन्ग। उसका दिल इतना विशाल था जैसे कि वर्ल्ड, दुनिया जितनी सृष्टि के विशाल है इतना उसका दिल विशाल था। लेकिन उस विशाल दिल के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी जिस पर दूसरे की गलती ठहर सके, दूसरे की भूल ठहर सके। Where is human to forgive divine? गलती करना स्वाभाविक है, माफ कर देना ये ईश्वरीय विधान है। माफ कर देना ये ईश्वरीय विधान है, और जो माफ कर सकता है वो महान है। क्षमा खड्गम करे यश दुर्जन किं कृष्यति अत्रिणे पतितो वन्ने स्वेनेवोपाशान्ति। जिसके हाथ में क्षमा की तलवार है, क्षमा याचना की तलवार है, नम्रता की तलवार है, दुर्जन क्या करेगा, दुष्ट क्या करेगा। अत्रिणे पतितो वन्ने, जिस जगह पर कोई तिनका भी नहीं है, घास फूस भी नहीं है, उस जगह पर अगर कोई चिंगारी गिर भी जाएगी तो क्या बनाएगी, पड़ी पड़ी अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन उसको बल नहीं मिलना चाहिए। कोई तिनका भी नहीं है, घास का एक तिनका यहाँ नहीं है, अगर कोई आग की चिंगारी वहाँ गिरेगी, पड़ी पड़ी अपने आप ठंडी हो जाएगी। क्षमाशील व्यक्ति का कोई क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपने अंदर आत्मबल होना चाहिए। लेकिन साधारण व्यक्ति में इतना आत्मबल नहीं होता। अगर आपके अंदर इतना आत्मबल नहीं है, परे हट जाओ, अलग हो जाओ, संबंध छोड़ दो, क्लेश में मत रहो। क्लेश में रहोगे अशांति में रहोगे। भगवान महावीर ने कहा क्लेश करं ठानं दूरो परिवज्जय। साधुओं, जिस जगह पर जिस संघ के अंदर क्लेश होता है वहाँ कभी भी जाने का विचार मत करो, क्योंकि वहाँ जाने से अशांति होगी, साधना खराब होगी, ध्यान नहीं लगा सकोगे, प्रतिक्रमण नहीं कर सकोगे, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकले हो उस लक्ष्य को तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए यहाँ पर भी अशांति है, उस स्थान को, उस व्यक्ति को छोड़ दो और उससे अलग रह करके अपनी साधना में नीर रहो। इसलिए अगर शक्ति है तो तब तो ठीक है, नहीं शक्ति है, आप पग पग पर प्रभावित होते हैं, तो फिर अलग होने के अंदर ज्यादा लाभ है। लेकिन क्लेश में रहने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए अगर क्लेश को मिटाना है, क्षमा का आश्रय लीजिए, क्षमापना का आश्रय लीजिए। आप इस क्षमापना का आश्रय लेंगे तो आपके मानसिक संक्लेश सारे दूर हो सकते हैं। ऐसा भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को समझाया है। मैं और अधिक नहीं विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।